दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का पर्व दीपावली भारतीय संस्कृति की कालातीत निरंतरता का प्रतीक है। 5 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की घटनाओं से प्रेरित है। धनतेरस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के महात्म्य को चरितार्थ करते हुए दीपावली महोत्सव का आरंभ आयुर्वेद के प्रवर्तक आदि चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के प्रादुर्भाव दिवस से होता है। मान्यता है कि सतयुग में समुद्र मंथन के फलस्वरूप भगवान धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र और अमृत कलश के साथ इसी दिन अवतरित हुए थे। नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को असुर राज नरकासुर का वध करके पृथ्वी को उसके अत्याचार से मुक्त किया था। दीपावली सतयुग में माता लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन के फलस्वरूप हुआ था। मान्यता है कि माता लक्ष्मी इस दिन अपने मानस पुत्र श्री गणेश के साथ पृथ्वी भ्रमण करती हैं। त्रेता युग में रावण वध के पश्चात प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन इसी दिन कार्तिक अमावस्या को हुआ था। उनके आगमन की प्रसन्नता को अयोध्या वासियों की भांति आज भी लोग दीपमाला करके अभिव्यक्त करते हैं। गोवर्धन पूजा द्वापर युग में इंद्र के अभिमान को चूर करने एवं गोकुल वासियों की वर्षा से रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठा लिया था। भगवान की भक्त वत्सलता को स्मरण करते हुए स्वयं को प्रभु को समर्पित करने की प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। भाई दूज कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यम की बहन यमी चाहती थी कि उनके भाई उनके घर आएं, परंतु व्यस्तता के कारण यम उनसे मिलने नहीं जा पाते थे। जब यमराज आखिरकार उनसे मिलने गए तो यमी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। उन्होंने भाई के आने की खुशी में मिठाई बांटी और भाई का टीका किया। इस पर यम ने प्रसन्न होकर यमी से वरदान मांगने को कहा। यमी ने बहनों के लिए एक दिन मांगा जिस दिन भाई हर वर्ष बहनों के घर आया करेंगे। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर वध के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। सुभद्रा ने उनके माथे पर तिलक लगाया और आरती की। इन कारणों से भाई बहन के निश्चल प्रेम का पर्व भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। स्वामी विवेकानंद। ऐसी और रोचक लघुकथाएं पढ़ने के लिए www.samarthyaforbharat.com पर जाएं।